अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन सातू बहू और बेटी मिट्टी खोदने गई। उसकी बेटी के हाथों शाहू माता के बच्चे मारे गए। तो शाहू माता ने कहा, मैं तेरी कूख बांधूंगी। तो साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से बोली कि कूख बंधवा लो। तो सब भाभीयों ने मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा, अगर ऐसा नहीं किया तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो उसने अपनी कूख बंधवा ली। वो सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का सारा काम कर आती थी। गौ माता सोचने लगी, आजकल कौन मेरा काम कर जाता है। ये सब बहुएं तो आपस में लड़ती रहती हैं, फिर कौन सारा काम करता है यह देखना चाहिए। इसलिए दूसरे दिन गौ माता सुबह जल्दी उठकर देखती है तो साहूकार की छोटी बेटे की बहू आई और सफाई करने लगी। गौ माता ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? तब उसने कहा, वचन दो तब बोलूंगी। गौ माता ने उसे वचन दे दिया। उसने कहा, शाहू माता के पास मेरी कूख बंधी हुई है, वो आपकी सहेली है, सो मेरी कूख छुड़वा दो। तब सुरई गाय माता ने उसे 7 समंदर पार शाहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और पेड़ पर जो गरुड़ पंखनी के बच्चे थे उन्हें खाने वाला था। तो साहूकार की बहू ने उस सांप को देखकर मार डाला। गरुड़ पंखनी ने साहूकार की बहू को देखा तो वो उसे चोंच मारने लगी। तब उसने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चों की जान बचाई है। तेरे बच्चों को ये सांप खाने वाला था, मैंने इसे मारकर इधर डाल दिया है। तब गरुड़ पंखनी ने उससे कहा, मेरे बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। तो उसने कहा, मुझे 7 समंदर पार ले चलो। गरुड़ पंखनी सुरई गाय और साहूकार की बहू को अपने पंख पर बिठाकर 7 समंदर पार ले गई। शाहू माता सुरई गाय को देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों से आई हो, मेरे सिर में जूं हो गई है, सो निकाल दो। तब सुरई गाय ने कहा, मेरे साथ जो आई है वो निकाल देगी। साहूकार की बहू ने सब जूं निकाल दी। तब शाहू माता बोली कि तूने बहुत भलाई करी है, जा तेरे 7 बेटे और बहू हुए। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मेरे तो एक भी नहीं है। तब शाहू माता ने पूछा, क्यों नहीं है? तब बहू बोली, पहले वचन दो तब बोलूं। शाहू माता ने वचन दे दिया। तो बहू ने कहा, मेरी कूख आपके पास बंधी पड़ी है। तब श्याम माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, वचन नहीं दिया होता तो कभी न खोलती, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहू घर पर मिलेंगे। तू 7 उजमन करना, 7 जगह कढ़ाई करना। उसने घर जाकर देखा तो उसके 7 बेटा और बहू उसे मिल गए और बहुत धन दौलत घर में हो गया। उसने फिर बड़ी धूमधाम से होई का उजमन किया। 7 जगह होई मांडी। सब जेठानियां बोली कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो सदरोमणी रोने लग जाएगी, करमजली रोने लग जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। तो भाभीयों ने अपने बेटे को भेजा देखने के लिए कि आज वहाँ क्या हो रहा है। जब वो ऊपर जाके देखता है तो कहा, चाची के यहाँ तो खूब धूमधाम से उजमन हो रहे हैं। तब सब भाभियाँ आई और पूछने लगी, तूने कूक कैसे छुड़वाई? तब वो बोली कि मैं सबसे छोटी थी, नादान थी, पर श्याम माता ने दया करके मेरी कूक खोल दी है। हे श्याम माता, उसकी कूक बांधी वैसे किसी की भी ना बांधना, और उसकी कूक खोली वैसे सबकी खोलना। हे श्याम माता, तेरी जय हो। अब विनायक जी की कहानी। गणेश जी की कहानी। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर घर से लड़कर निकल गया और कहा कि आज मैं विनायक जी से मिलके ही घर जाऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब विनायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा इसे शेर आदि खा सकते हैं। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर आए और बोले, लड़की तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, लेकिन जो भी तू मांगेगा एक ही बार में मांग लेना। विनायक जी की बात सुनकर वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगू? फिर बोला, क्या मांगू? बाप की कमाई, हाथी
की सवारी, दाल भात मुट्ठी पसारे, ढोलतम मुट्ठी भरकर ढोल, स्त्री ऐसी जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे, लड़के तो छोटा सा दिखता था, लेकिन तूने सब कुछ मांग लिया। चलो ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा है। जा घर वापिस जा। घर वापिस आने पर लड़के ने देखा छोटी सी बहू चौकी पे बैठी हुई है और घर में खूब धन दौलत हो रखी है। लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कितना सारा धन विनायक जी से लेकर आया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दौलत सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को देना, हम सबको देना। आपकी जो कहानी कहे, सुने, सुनाए और जो हुंकारा भरे, सभी को धन दौलत देना। जय विनायक जी महाराज की जय।